हाय स्टूडेंट्स, क्या आपको व्हेन, वेयर या व्हाई का इस्तेमाल करने में कंफ्यूजन होता है, डाउट्स है? यकीन मानिए, आज के बाद इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, सारी कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश विद उत्पल सर में आज का टॉपिक एडजेक्टिव क्लॉज विद रिलेटिव एडवर्ब्स। दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले वाई से। वाई का इस्तेमाल कब होता है, यह सबसे पहले जानना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़िए। इट इज यूज्ड टू एड समथिंग मोर टू द रीजन ऑफ द मेन क्लॉज, यानी आपका जो मेन क्लॉज है, मुख्य सेंटेंस दिया गया है, उसका रीजन बताने के लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। यानी आपका कोई रिजल्ट आया तो वो क्यों आया, उसका कोई रीजन बताना हो, तब जाके आप वाई का इस्तेमाल करते हो, है ना। लेकिन एक बात और याद रखो, जब भी आप दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए वाई इस्तेमाल करते हो, तो वाई से ठीक पहले द रीजन शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। किस तरीके से, एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। His illness is the reason why he is absent, यानी कि उसकी गैर हाजिरी, गैर मौजूदगी की वजह क्या है, उसका बीमार होना, है ना। लेकिन यहाँ पे वाई के ठीक पहले हमने क्या लिख दिया, द रीजन। ये बात ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि रीजन शब्द आप बीच में लिख सकते हो, शुरुआत में भी लिखा जा सकता है। दूसरा सेंटेंस देखो, द रीजन why he behaved so is still unknown, उसने ऐसे क्यों बिहेव किया, उसकी वजह अभी भी छुपी हुई है, जाहिर नहीं हुई। समझ में आया? ध्यान क्या रखोगे, why के ठीक पहले द रीजन लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीख लेते हैं when। when यानी कब। जब आप किसी चीज के होने का टाइम बताना चाहते हो, यानी कोई काम हुआ लेकिन वो कब हुआ, कौन से दिन, कौन सी तारीख या किस समय पे हुआ, अगर आप ऐसी डिटेल देना चाहते हो तब आप when का इस्तेमाल करते हो, है ना। चलिए, इट इज यूज्ड टू एड समथिंग मोर टू द टाइम और टाइम इंडिकेटिंग वर्ड। शब्द ऐसा जो खुद समय दिखाने वाला हो, है ना, जैसे डे, ईयर, मंथ, इस तरीके से। लेकिन इसमें भी एक बात आपको याद रखनी है, वो क्या है, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड मस्ट बी देयर बिफोर व्हेन, यानी व्हेन लिखना हो उससे पहले समय दिखाने वाला शब्द आपको लिखना पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल से आगे हम समझ लेंगे किस तरीके से। चलिए पहला एग्जाम्पल सीख लेते हैं। इट वॉज अ संडे व्हेन आई मेट माई फ्रेंड, जब मैं अपने दोस्त से मिला था तब वो क्या दिन था, संडे का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वैन के ठीक पहले हमने संडे लिख दिया है ना। दूसरा एग्जांपल देखो, इट वॉज 11 AM व्हेन ही सॉ द एक्सीडेंट बीइंग परफॉर्म, जब एक्सीडेंट किया जा रहा था तब सुबह के 11 बजे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, वैन से ठीक पहले हमने क्या लिखा, 11 AM, यानी कि टाइम इंडिकेटिंग वर्ड हो गया ना। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं और लास्ट कंजंक्शन बचा वेयर। वेयर यानी कि कहां, किस जगह पे। जैसे रीजन बताना हो तो वाई का इस्तेमाल करो, टाइम बताना हो तो व्हेन का इस्तेमाल करो। लेकिन किसी प्लेस के बारे में आपको ज्यादा एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी हो तब आप क्या करोगे, ऑब्वियसली यू विल यूज वेयर। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू एड मोर टू द सेंस ऑफ द प्लेस, यानी किसी जगह के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए आप वेयर का इस्तेमाल करते हो, है ना। अब इसमें भी एक बात आपको याद रखनी है, वो कौन सी है, प्लेस मस्ट बी यूज्ड बिफोर यूजिंग वेयर, यानी आप जिस किसी चीज के बारे में, जिस किसी जगह के बारे में बताना चाहते हो उसे वेयर से ठीक पहले लिखना पड़ेगा। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल होते ही इसलिए है। अहमदाबाद इज अ बिग सिटी वेयर वी लिव, अहमदाबाद एक बड़ा शहर है कि जहां पे हम रहते हैं।
अब यहाँ क्या हुआ, सिटी, कहाँ लिखा हमने, वेयर से पहले। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई वेंट टू द थिएटर, थिएटर की बात बताई जा रही है, वेयर द ड्रामा वॉज, जहां पे ड्रामा था उस थिएटर में मैं पहुंच गया, कहां पहुंचा, थिएटर में, कहां लिखा है, वेयर से पहले। समझ गए, बहुत ही आसान टॉपिक था। इसका टाइटल क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज विथ रिलेटिव एडवर्ब्स, और कंजंक्शन क्या क्या लिखे हमने, व्हेन, वेयर, व्हाई। व्हाई का रीजन दिखाने के लिए, वेयर कब इस्तेमाल करोगी, वेयर जगह दिखाने के लिए, और व्हेन समय के बारे में बताने के लिए। ठीक है, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गुड लक।